हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 5 मधुबन, जो लिखा है अनुराग वर्मा इन्होंने। तो सबसे पहले तो परिचय हम देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। तो उनके बारे में आपको ये बताया है कि अनुराग वर्मा जो एक अच्छे लेखक है, जाने माने लेखक है, और उनकी जो भाषा होती है लिखने की एक काफ़ी सरल होती है, जो और आशय संपन्न मीन्स क्या उसमें अच्छा मीनिंग भी होता है, अर्थ छुपा होता है। गद्य संबंधी मीन्स इस लेसन में आपको क्या दिया है कि अनुराग वर्मा जो प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो लेखक थे, एक कवि थे, उनका क्या किया यहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी इंसान से मिलते हैं तो उन्हें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो जो भी डॉक्टर वर्मा ने यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं वही आपको इस लेसन में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो जो राजकुमार वर्मा जी थे वो कहाँ पे रहने वाले थे? प्रयाग स्टेशन के काफ़ी पास में ही था, और उनके घर का नाम निवास जो होता है मीन्स घर का नाम दिया था मधुबन, वही इस लेसन को भी नाम दिया है। तो ये जो अनुराग वर्मा थे वो उस कवि से, जो राजकुमार वर्मा थे वो कवि थे, उनसे मिलने के लिए उन्हें जाना था 10 बजे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। देखिए, किसी भी जो स्पेशल गेस्ट आते हैं, जो कोई प्रोग्राम होते हैं उनमें, तो उनको देखना एक अलग बात होती है, और उनसे जाके मिलना, उनकी मुलाकात लेना या फिर उनको क्वेश्चन करना और उनके उत्तर हमें सुनना, ये अलग बात होती है। तो वही यहाँ पे लेखक ने बताया कि उन्होंने भी, जो वो कवि थे, उनको कई बार देखा था, लेकिन पहली बार वो उनसे मिलने जाने वाले थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मीन्स क्या कि आंधी उठना, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा सोच विचार हम लोग करते हैं, बार बार वही विचार आते हैं, तो उसी तरीके से उनके दिमाग में वही चल रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। तो उनके मन में क्या हो रहे थे, बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे होंगे वो डॉक्टर साहब, वो जो कवि है वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो मेरे साथ किस तरीके से बात करेंगे। तो यही सारे क्वेश्चन उनके भी दिमाग में आ रहे थे। जैसे कि हम लोग भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें भी पता नहीं होता कि वो जो सामने वाला इंसान है वो कैसा होगा या फिर किस तरीके से बात करेगा। तो उसी तरीके से उनके भी दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो जो भी उनके मन में विचार उठ रहे थे, बैठना मीन्स क्या यहाँ पे कि वो अपने आप ही सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे उनसे ये क्वेश्चन पूछने, वो उन्होंने क्या किया था, अपने ही मन में सोच लिया था। तो यही सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, मधुबन जो उनका घर था वहाँ पे प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि उनका टाइम जो है फिक्स था कि उन्हें वही मिलने के लिए जाना है। तो उनके जो नौकर थे उन्होंने सही पहचाना कि क्या आप अनुराग वर्मा हो, तो उन्होंने हाँ कहा था। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो अभी उनके बीच में जो भी बातें हुए हैं आगे होने वाली थी, या फिर जो भी उनके बीच में कुछ भी बातें हुई है, जैसे कि हम लोग हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग ऐसे ही तो पूछते हैं कैसे आना हुआ, कैसे हो। तो उसी तरीके से उनमें भी वही बातें अभी शुरू हुई थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हें उनकी जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि किस लिए आए थे? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आंसर किया था कि आपके जीवन के कुछ प्रसंग जिसके कारण आपको प्रेरणा मिली हो लिखने की, कविता करने की, तो उनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, इसके लिए मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। फिर उन्होंने क्या किया, अभी मुलाकात स्टार्ट की और एक के बाद एक सवाल किया। तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें
जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किया कि जो आप काव्य रचना करते हो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कि आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रसंग हुए थे, कोई घटना ऐसी घटी थी कि जिसके कारण आपके जो अंदर के जो कहते हैं हम लोग अंतरंग पहलू मीन्स क्या, कि हमारे अंदर की जो कलाएँ होती है, जो गुण होते हैं, उनको एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला हो। तो वही क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले किया था। तो उत्तर में उन्होंने क्या बताया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो देखिए मीन्स जो ये हमें कहानी दी है या फिर ये लेसन दिया, ये कब का है, या फिर जो लेखक थे, जो कवि थे, वो कब के थे, 1921। मीन्स काफ़ी पुरानी बात है ये, कि उन्होंने क्या कहा कि जब गांधी जी थे या फिर उनका जो असहयोग आंदोलन था, उनमें उन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो उन्होंने अभी एक धीरे धीरे करके अपने बचपन की बातें या फिर उनके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हुई थी कि जिनके कारण उन्हें कुछ प्रेरणा मिली थी, तो वो अभी यहाँ पे बताना शुरू किया है। कि जब वो स्कूल में थे तब की बात उन्होंने बताई है कि मौलाना शौकत जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं आप लोग स्कूल में, उनका एक मेन कारण क्या है कि जो अंग्रेज़ है वो हमें क्या करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। तत्पश्चात आवाज़ तेज़ करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये गुलाम बनाने के लिए हमें यहाँ पे अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं स्कूल में, तो अगर कोई ऐसा है कि जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, और उनकी बात सुनते ही जो मौलाना शौकत अली थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई है कि जो कह दे कल से मैं स्कूल ना जाऊंगा और अंग्रेज़ी जो है नहीं सीखूंगा, तो उस समय जो कवि थे, उन्होंने, जिनका इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि उनके माँ के सामने उन्होंने सबके सामने ये कह दिया था कि वो कल से स्कूल नहीं जाएंगे। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में मीन्स क्या, कि उन्हें भी आश्चर्य लगा या फिर सदमे में आ जाना, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, कोई अलग बात सुन लेते हैं। तो बात भी अजीब ही थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। उनके पिताजी जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे, और उनका ही बेटा अगर ऐसे कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सोचिए क्या होगा। फिर सब लोग आश्चर्य से देखने लगे थे। लोगों ने बहुत समझाया, तो सारे लोग उन्हें समझाने लगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पिताजी थे, नौकरी वहाँ पे कर रहे थे इसके लिए। परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था, महात्मा गांधी जी जो लोगों को समझा रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में क्या करते थे, उनमें सहभाग भी लेते थे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तो उस समय लोगों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए जो विचार लोगों तक पहुंचाने चाहिए होते थे, या फिर जो ऐसे प्रभात फेरी निकालना या फिर राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकलना, लोगों को समझाना, ये बातें होती थी उस समय। तो उनमें भी उन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया था। यह बात सन 1921 की है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो उन्होंने देखिए कैसे बताया कि कविता लिखना उन्होंने कैसे शुरू किया, या फिर कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली। तो जो देश प्रेम उनके मन में था, स्वतंत्रता के लिए जो भी लोग लड़ रहे थे, उनके लिए जो भी वो लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, तो जो देश प्रेम मन में था वो उन्होंने कहाँ पे उतारा था, अपने कविता में, और वही उनका मंगलाचरण में शुरुआत थी। दूसरा प्रश्न किया गया है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। फिर उन्होंने उत्तर दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने स्कूल छोड़ा जहाँ पे अंग्रेज़ी सिखाई जाती थी, और अभी उन्हें हिंदी सीखनी थी, जो कि मध्य प्रदेश में कोई स्कूल वहाँ पे नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था कि जहाँ पर वो हिंदी सीखे। तो इसीलिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अभी उन्होंने देखिए कैसे कैसे बताया है कि कैसे वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन हो या फिर
कॉलेज की एजुकेशन वो किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट की है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मीन्स ये सारी बातें बताते, देखिए हम लोग हमारे पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी खो जाते हैं। पिछले जो भी हमारी लाइफ होती है, जो भी ऐसे कोई प्रसंग होते हैं जो हमें याद आते हैं, तो उस समय में हम लोग चले जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो डॉक्टर साहब थे, ये भी क्या कर रहे थे, बातों बातों में खो गए थे कि ऐसे लग रहा था उन्हें देखकर कि वो अपने पिछले लाइफ में या फिर जो भी उनके जीवन में अतीत में जो जो हुआ था उसमें खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। फिर उन्होंने सवाल किया है यहाँ पे लेखक ने, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जैसे कि देखिए, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके लाइफ में जो होता है, उनके मन में जो होता है, वही वो अपने जो कविता होती है, जो लिखते हैं, उसमें ही उनका मन की जो भावनाएं होती है वो उतारी जाती है, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या मिला है, देखिए, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, कि उनके लाइफ में जो होता है, जो भी प्रसंग हम कह सकते हैं, या फिर जैसे कि इनका विवाह हुआ, उनके पारंपरिक जो लाइफ होती है वो हम कह सकते हैं, तो वो भी कविता के बीच में, कविता के जो शब्द होते हैं उनमें आ ही जाता है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। फिर से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या किया है, देखिए, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, कि उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी या फिर अभी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, ऐसे पूछा गया है। मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। जैसे कि जब उन्होंने गांधी जी थे, उस समय आंदोलन में सहभाग, जो उनका पार्टिसिपेशन रहा होगा वो अलग था। उसके बाद जो है, अगर देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की राजनीति और आज की राजनीति अगर हम देखेंगे तो उनमें भी हमें फ़र्क दिखाई देगा। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने राजनीति से हमेशा दूर रहने की कोशिश क्यों की गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति क्या है, अलग है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। क्योंकि उनका काम क्या था कि उन्हें साहित्य पसंद था, लेखन पसंद था, कविताएं पसंद थी, तो उन्होंने अपने आप को राजनीति से पूरी तरीके से दूर रखा था। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो देखिए, मुलाकात अभी ख़त्म होने आई थी और उनका टाइम हो रहा था कि उन्हें कहीं पे बाहर जाना था। इसके लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि अभी मुझे बाहर जाना है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लेखक थे यहाँ पे उनको आशीर्वाद देकर विदा किया। तो इस तरीके से आपको क्या दिया है इस लेसन में, कि एक लेखक जो थे उन्हें एक कवि के बारे में जानना था, उनकी इंटरव्यू हम कह सकते हैं, मुलाकात कह सकते हैं, उन्हें जानना था कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लेखन की कविताओं की शुरुआत की थी। तो इसलिए वो उनसे घर पे मिलने के लिए गए और उन दोनों में जो भी बातचीत हुई, उनके जो प्रश्न उत्तर जो थे वो आपको इस लेसन में दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।